ओके, तो ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। ठीक है, जो भी और जुआरी लोग हैं उन लोगों के लिए। तो इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई मैलेरिगैमी क्या है। ठीक है, मैलेरिगैमी जो एक एंशियंट आर्ट है और जो लोगों को हेल्प करती है सब कुछ अचीव करने में। ठीक है, अगर आप गैम्बलिंग की दुनिया में हो या गैम्बलिंग से आप कुछ पैसा जीतना चाहते हो तो किस तरीके से आप मैलेरिगामी को यूज़ कर सकते हो, मैं इसमें आपको बताऊंगा। तो बहुत ज़्यादा ध्यान से सुने और इसे लाइक कर लें कि दोबारा सुन सकें। ठीक है, साथ में मैं थोड़ा प्ले भी करता रहूँगा, वो भी आप देखते रहना कि छोटी छोटी बैट में आपका जाता नहीं है, जब आप ग्रीड में आते हो तभी आपका जाता है। तो खैर हम शुरू करते हैं। तो बेसिकली मैलेरिगामी कोई ये कला वगैरह नहीं है, पहले तो आप ये समझ लो। ये बेसिक स्थिति ऑफ ह्यूमंस पहले ऐसे ही होते थे, ऐसे ही मतलब कि सब सक्सेसफुल रहते थे। ठीक है, कोई ऐसे फेलियर्स वगैरह नहीं रहते थे लाइफ में, जो भी चाहते थे वो अचीव कर लेते थे। मैन की इतनी इमेंस पावर है, लेकिन जैसे पॉपुलेशन वगैरह बढ़ी है, मैन अब सिटीज़ वगैरह में रह रहा है। ठीक है, और जो एक ह्यूमन सोसाइटी जो फॉर्म हो गई तो उससे जो प्रॉब्लम्स आ गई हैं अभी, जो हमारी करंट सोसाइटी है, जो करंट स्ट्रक्चर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस बन चुके हैं, तो उसकी वजह से जो है इंसान की 99% जो पावर है वो खो गई है। तो आज की डेट में इंसान वरी में रहता है, चिंता में रहता है, स्टकअप रहता है। और वो और जो ह्यूमन जो कॉन्टैक्ट्स हैं, अपनी मिजरी को फिर वो दूसरों में बांटने की कोशिश करता रहता है कि किस तरीके से वो अपनी मिजरी को दूसरों में दे सके। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इंसान की नेगेटिविटी बढ़ती है। ठीक है, तो उसके मस्तिष्क में पूरे टाइम फिर क्या है कि नेगेटिव विचार घूमते हैं, किसी को हर्ट करने का विचार घूमता है, किसी से बदला लेने का विचार घूमता है, जो कि स्वाभाविक है। जब आप और लोगों के समक्ष रहोगे जहाँ पे मिजरी है, लोग जो है compete कर रहे हैं। ठीक है, बच्चे compete कर रहे हैं और बच्चों से एंट्रेंस एग्ज़ाम में एलिमिनेट किया जा रहा है, जॉब्स में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। ठीक है, जब आप जॉब इंटरव्यू देने जाते हो तो वहाँ पे कंपटीशन है औरों में, तो ऑफ कोर्स दूसरे लोगों को डाउन करने की लोग कोशिश करते हैं, उन्हें नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो खुद ऊपर बढ़ सकें। अपनी मिजरी दूसरों लोगों में बांटते हैं, जिससे कि उन्हें उससे वो बेटर फील करते हैं। तो लेकिन उसमें जो आम इंसान है जो नहीं समझ पाता कि भाई ये सब क्या हो रहा है, तो वो उसमें उस सिनेरियो में वो ट्रैप हो जाता है। और ये जो नेगेटिविटी है बेसिकली वो उसकी लाइफ को अफेक्ट करने लगती है और उसके हर चीज़ में अफेक्ट करती है। तो बेसिकली इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है, अगर आप ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे आप नेगेटिविटी से ग्रस्त हो, ऐसे लोगों के बीच अगर आप काम कर रहे हो जो नेगेटिव हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, तो वो आपको छोड़ने की सबसे ज़्यादा पहले ज़रूरत है, जिससे कि आपका माइंड में पहली बात तो पॉजिटिव विचार आ सकें। ठीक है, तो जब आप ऐसी जगह को छोड़ दोगे जहाँ पे नेगेटिविटी जनरेट हो रही है, जब आप ऐसे लोगों का साथ छोड़ दोगे जो कि नेगेटिव हैं या नेगेटिविटी फैला रहे हैं, ठीक है, या ऐसा काम आप छोड़ दोगे जिससे कि आपको परेशानी है या मिजरी आपकी क्रिएट हो रही है, और फिर आप देखो कि भाई लाइफ में आपको क्या चाहिए। लाइफ में आपको बहुत बेसिक सा फूड चाहिए। ठीक है, रहने के लिए बेसिक सी जगह चाहिए, जिसके लिए ज़्यादा नहीं लगता। ठीक है, जो भी आपके स्किल्स से हैं उससे आप कमा सकते हो। एक न्यू पॉजिटिव लाइफ आप क्रिएट कर सकते हो, या जिस भी लेवल तक आप क्रिएट कर सकते हो। अब हर चीज़ तो हर एक की बस में नहीं है। जितने भी हद तक आप पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हो, पहली बात तो आपको वो क्रिएट करने की है जिससे कि आपके माइंड में नेगेटिविटी ना घुसे। ठीक है, जब नेगेटिविटी नहीं घुस रही है उसके बाद में फिर क्या होगा, आपको एक कनेक्शन महसूस होगा कि भाई ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ठीक है, उससे आपका एक कनेक्शन है। तो वो आपको कनेक्शन फील होगा। जब आप
पूरे टाइम नेगेटिव हो, ठीक है, तो आप एक क्रो की तरीके से हो, जो आपका सोल और स्पिरिट है वो एक तरीके से क्रो के समान है। और जो ब्रह्मांड है वो देख रहा है कि भाई नहीं ये तो और वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो वो जो क्रो के समान है वो जब आपका चेंज हो गया तो आप एक ब्यूटीफुल फैन का रूप आपने ले लिया। जब आपकी नेगेटिविटी ख़त्म हो गई तो जो ब्रह्मांड है वो देख रहा है, ठीक है। तो वो फिर उसके लिए आप की जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको देने लगेगा, लोग आपसे कनेक्ट करने लगेंगे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आने लगेंगी, ठीक है। तो वो होना शुरू हो जाएगा। तो उस पे हम बाद में जाएंगे। तो सबसे पहले ये है अपनी नेगेटिविटी जहाँ जहाँ पे आप ख़त्म कर सकते हो, जहाँ जहाँ आप पॉजिटिविटी ला सकते हो, जो सिचुएशन अपनी रहने की है वो चेंज कर सकते हो, जो वर्क की सिचुएशन है वो आप अगर चेंज कर दो, ठीक है। तो ये सब चेंज होने के बाद फिर आपका जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपका जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद जो है अपने माइंड में आपको जितना भी आप कर पाते हो, जो दूसरा लेवल यही है कि आपको ग्रेटिट्यूड रखना है, हर चीज़ के प्रति आपको झुकने का है, ठीक है। आपको ये समझना है कि भाई जो गॉड है वो एक तरीके से आपके अंदर ही एग्जिस्ट करता है, आपको अंदर ही जो है गॉड को ढूंढना है। अंदर गॉड जो है ढूंढने के बाद जो है आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है। आपको यकीन भी नहीं होगा, आपको जो बेसिक प्लेजर्स हैं, ठीक है, वो सब छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। या तो आप अल्कोहल लेते हो, या आप सिगरेट स्मोक करते हो, या फिर आप ज़्यादा टीवी देखते हो, या ज़्यादा इंटरनेट देखते हो, ठीक है। जो भी ये बेस प्लेजर्स वगैरह हैं, या आप गुटखा खाते हो, ठीक है, ये सब जो है आपको छोड़ने पड़ते हैं इसमें। ये आपको मतलब कि जो गलत टाइप के कॉमेडी सीरियल हैं उसमें मज़ा आता है, तो जो आपको टिटिलेट कर रहा है, मान लो गंदा सा मजाक है, या फिर, तो वो सब छोड़ना पड़ेगा आपको। आपको अपना जो माइंड है वो आपको ग्रेटिट्यूड पे रखना पड़ेगा, आपको नॉलेज पे रखना पड़ेगा, आपको इंटेलिजेंस और लर्निंग पे रखना पड़ेगा। तो माइंड के अंदर कई सारे चक्रास होते हैं, ठीक है। तो कुछ जो चक्रास होते हैं वो प्लेजर के होते हैं, ठीक है। कुछ जो चक्रास होते हैं वो इंटेलिजेंस या नॉलेज लेने के होते हैं। जब आप नॉलेज ले रहे होते हो, इंटेलिजेंस ले रहे होते हो, तो जो चक्रास आपके चल रहे होते हैं वो आपको ऊपर बढ़ाते हैं। और जब आप मान लो प्लेजर वगैरह ले रहे होते हो तो उस समय क्या होता है कि आपके कोई और चक्रास एक्टिव रहते हैं और वो आपको नीचे गिराते रहते हैं। तो ये आप समझ लो, ठीक है। आपको नहीं समझ में आया तो चाहे दोबारा इसे सेव करके दोबारा सुन लेना। तो जितना ज़्यादा आप अपने इंटेलिजेंस के चक्रास को यूज़ कर सकते हो, जैसे न्यूज़ है, ठीक है, आप पूरे टाइम न्यूज़ सुनो। आप एक रुचि बना लो कि भाई मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, मैं पूरे जो वर्ल्ड न्यूज़ है जिससे मुझे नॉलेज मिल रही है, और मतलब कि ख़राब न्यूज़ नहीं, या तो कोई इंटेलिजेंट पॉडकास्ट सुन सकते हो, कोई मान लो मर्डर हो रहा है उस टाइप की, जो वायलेंस भरे न्यूज़ नहीं कह रहा हूँ मैं। मैं कह रहा हूँ कि जैसे साइंस है या मेडिसिन है, या जिस भी फील्ड में आपको नॉलेज है, साइंस के फील्ड में या क्रिप्टो करेंसी में या ब्लॉकचेन में, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है वो आप प्ले करके वो आप सुन सकते हो, जिससे कि आपके नॉलेज वाले चक्र जो हैं एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। फिर एक और स्टेप आता है, वो जो लोग मुझसे कनेक्ट होंगे उन्हीं को ही मैं ये तीसरा वाला पॉइंट बताऊंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट है। और ये जो आर्ट है ये और आम लोगों के बीच में नहीं है, और सारे स्टेप्स नहीं बताए गए हैं। तो बेसिक से 4 स्टेप दे दिए जाते हैं, लेकिन वो पूरी आर्ट नहीं है। तो जो भी लाइक करेंगे या कमेंट करेंगे, आगे जाके जो सब्सक्राइब करेंगे, तो फिर मैं शायद अपना ईमेल एड्रेस वगैरह कुछ दूंगा तो वो कनेक्ट कर पाएंगे मुझसे, तो फिर वो बाकी डिटेल्स उसमें रहेंगी।
तो ये 2 स्टेप मैंने बता दिए। तीसरा स्टेप आपको बता दिया कि भाई वो मैं अपने इनसाइडर सर्कल में ही दूंगा। चौथा स्टेप मैंने आपको बता दिया कि भाई आप जो है कुछ कुछ अच्छा करना शुरू करो, ठीक है। अपने जो जहाँ पे आप रहते हो आसपास में एनिमल्स हैं, बर्ड हैं, ठीक है, उनके लिए थोड़ा थोड़ा आप खाना वगैरह, मान लो आपने कुछ बनाया फूड या आपके घर में बना, तो आपने वो थोड़ा थैले में भरा और आपने एक जगह जहाँ पे रख दिया जहाँ पे कि वो अस्तित्व को मिल सकता है। ऐसे इसमें इवन इंसेक्ट्स वगैरह भी हो गए तो उसका भी आपको कर्म मिलता है, ठीक है। चाहे डॉग या गाय हो गई तो, या बर्ड्स हो गई, वो जो भी आपकी तरफ से जाएगा ना, तो उसका आपको जो है एक, जैसा मैंने आपको कनेक्शन बताया था, वो कनेक्शन स्ट्रांग होता चला जाएगा। जैसे ही कनेक्शन स्ट्रांग हुआ तो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह आपको मिलेंगी। और उसके बाद में फिर जो अगला स्टेप ये है कि आलस नहीं करने का है, क्योंकि अगर आप आलस में नहीं करोगे तो जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो नॉक करेंगी और वो आप मिस आउट कर दोगे, ठीक है। तो आपको बहुत एक्टिव रहने का है, जो प्रेरणा मिलती है वो आपको ग्रहण करने की है, ठीक है। ओके, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों को बेसिकली क्या है, जब वो बहुत ऊंचाई पे क्यों पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो ओपन रहते हैं कि भाई ये जो जगत है ये हमें क्या प्रेरणा प्रोवाइड कर रहा है। बहुत सारे लोगों को मान लो मन में आइडिया है कि भाई ये मुझे प्रेरणा जो है परमात्मा से मिल रही है कि भाई इससे काम बहुत बड़ा होने वाला है। तो वो आपको रिसेप्टिव रहना पड़ेगा, उस पर अमल करना पड़ेगा और आपको आलस छोड़ना पड़ेगा। ये अगला स्टेप हो गया। और इसके बाद आप देखोगे कि आपकी लाइफ में इतनी फास्ट परिवर्तन होगा टू द बेटर। जो भी आप करना चाहती हो गैम्बलिंग के उसमें भी, जब गलत डिसीजंस लेते हो, वो आप देखोगे कि भाई वो आप के अंदर इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी भर गई है कि जो भी आप बेट्स ले रही हो ना वो राइट जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको इतना क्लियर कर दिया और अब मैं यहीं पे वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस साइट में कुछ इशू हो गया था इसलिए मैं फिर प्ले नहीं कर पाया, तो ओके मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ।